रायपुर से मिल रही है, जहां पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को चुनौती दी। छत्तीसगढ़ में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाकर दिखाएं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस है, जिसने आपातकाल लगाया है। कांग्रेस में नाटक के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा। एक सीन का पर्दा गिरता है, दूसरे सीन का पर्दा उठता है। कांग्रेस से ज्यादा बड़ी पार्टी आप हो गई है। आने वाले समय में बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस नहीं बल्कि आप होगा। देश में पीएफआई के खिलाफ हुई कार्रवाई पर बोले, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रही पीएफआई पर कार्रवाई? सरकार बताए कि पीएफआई के सहयोगी संगठन छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं या नहीं। एकाध उदाहरण बताइए, एकाध उदाहरण बताइए कांग्रेसियों के आरोप के छोड़। 2 बार प्रतिबंध लगा, दोनों बार क्लीन चिट मिला। कांग्रेस नहीं लगाया दोनों बार, और कांग्रेस के शासन में ही क्लीन चिट मिली आरएसएस को। अब और भूपेश बघेल में हिम्मत है तो वो भी लगा ले प्रदेश में। हाँ, लगा लेना, हिम्मत है तो। बेसिर पैर की बात करने के बजाय दस्तावेजी बात करना चाहिए। आकलनों में, अनुमानों में बात नहीं करना चाहिए। हिम्मत है तो पीआईएफ पर कार्रवाई करके बताएं उसके सहयोगी संगठन छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं कि नहीं है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है। विपक्ष को प्रताड़ित करने का जो इतिहास है कांग्रेस का, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपातकाल। आपातकाल में जो फोटो जॉर्ज फर्नांडिस जी की प्रसिद्ध हुई थी, उसी को भूपेश बघेल जी को अपने कक्ष में लगा लेना चाहिए। हाथ पैर में बेड़ी और हथकड़ी लगे वाले को, वही सबका उत्तर है। तो वो हमको क्या प्रताड़ना बताएंगे? जो प्रताड़ना करके शासन किए हैं वो। लोकतंत्र का कोई ऐसा स्तंभ नहीं है जिसको कांग्रेस ने खत्म करने की अपने समय में कोशिश नहीं की। आज वो किस बात का रोना रोती? आज राष्ट्र का काम हो रहा है। पीआरओ की बात, कांग्रेस में अब कुछ बाकी नहीं रहा सिवाय नाटक के। एक सीन का पर्दा गिरता है, दूसरा सीन फिर शुरू होता है। दूसरा सीन का पर्दा गिरता है, फिर तीसरा सीन शुरू होता है। और एक प्रदेश भर अभी महफूज है थोड़े दिन के लिए, वो है छत्तीसगढ़ भर। बाकी कहीं कोई मुकाबले की स्थिति नहीं है। आप देख लेना, कांग्रेस से ज्यादा बड़ी पार्टी अभी आप पार्टी है। जितना वो दांव दूसरे राज्यों में फैला रही है, लगा रही है, तो मुझे लगता है भाजपा की तो बात छोड़े, आप पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनेगी लगता है, मुख्य विपक्षी दल। तो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बयान दिया है। मनोज नायक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से पीएफआई पर शिकंजा है वो लगातार कस रहा था, और अब कल आखिरकार बैन भी हो गया, और इसके बाद पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का इस तरह से बयान देना कि आरएसएस जो है वो उस पर प्रतिबंध लगाकर दिखाया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने कई मुद्दे पर खास तौर से बातचीत की है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आज बैक टू बैक जो है कांग्रेस पर कई हमले किए। अजय चंद्राकर ने साफ कहा कि उन्हें तो अपना अध्यक्ष ही नहीं मिल पा रहा है, कांग्रेस के लोगों का अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है, और हर रोज जो है कोई ना कोई व्यक्ति एक नए अध्यक्ष के रूप में दावेदारी दिखा रहा है। एक बार पर्दा गिर रहा है तो फिर दूसरे बार फिर पर्दा गिर रहा है, नए नए सीन क्रिएट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जो है पूरी तरीके से कमजोर हो गई। और उन्होंने कांग्रेस पर यह भी तंज कसा कि अब कांग्रेस विपक्षी पार्टी भी नहीं रही, कांग्रेस से आगे आप पार्टी जा रही है, और आने वाले दिनों में आप पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का विकल्प बन जाएगी। इसके अलावा जो है खासकर जो है कांग्रेस यह आरोप लगा रही है छत्तीसगढ़ में कि ईडी, सीबीआई, आईटी का भय दिखाया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे लेकर भी अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को ही कटघरे में किया और यह आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा यदि विपक्षी दलों पर किसी ने प्रताड़ित किया है तो वह कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने ही आपातकाल लगाया था, और इस प्रकार से जो है इस प्रकार की जो बातें कर रही है कांग्रेस को यह शोभा नहीं देती। साथ ही साथ अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए यह भी कहा कि पूरे देश में जब पीएफआई पर लगातार कार्रवाई हो रही है, पीएफआई को बंद
बैन कर दिया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार जो है पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के बारे में किसी भी प्रकार की सुगबुगाहट नहीं ले रही है और उल्टे जो है आरएसएस पर कार्रवाई की बात कर रही है। तो मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने निशाना साधा, ये कहा उन्होंने कि सरकार बताए कि पीएफआई के जो सहयोगी संगठन है वो छत्तीसगढ़ में है या नहीं। ऐसे कई मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने आरएसएस पर भी कहा कि बैन लगा के दिखाएं छत्तीसगढ़ में। क्या कहेंगे आप? अजय चंद्राकर जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। पीएफआई की जांच कौन कर रहा है? एनआईए के द्वारा की जा रही है। और पीएफआई की जांच में अगर छत्तीसगढ़ से किसी को नहीं पाया गया है, अगर जांच में कोई दोष है तो उसके लिए एनआईए जिम्मेदार है। वे अपनी ही मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ पुलिस के पास पीएफआई के जांच की जिम्मेदारी नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर पीएफआई में कोई छत्तीसगढ़ से नहीं है तो ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार किस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ को शांति का टापू बनाई हुई है, सद्भावना बनी हुई है। अजय चंद्राकर जी को तो सरकार की तारीफ करना चाहिए और आलोचना जो वो कर रहे हैं वो आलोचना उनकी ही मोदी सरकार की एजेंसी की आलोचना है। वे आलोचना करने की हड़बड़ी में, विपक्ष की भूमिका निभाने की हड़बड़ी में यह भी भूल गए हैं कि किसकी आलोचना करना है और किसकी आलोचना नहीं करना है। अजय चंद्राकर जी मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। हो सकता है उनको पार्टी से नोटिस का सामना करना पड़े। जी, तो विपक्ष की भूमिका में हड़बड़ी में कुछ का कुछ कह गए हैं, ये कहना है शैलेश नितिन त्रिवेदी जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो देश में पीएफआई के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध, वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर खासतौर से कहते हुए नजर आए कि छत्तीसगढ़ में आखिरकार पीएफआई पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।